प्रश्न 7। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 12 मीटर हो तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 144 वर्ग मीटर। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 144 वर्ग मीटर। और उसकी चौड़ाई दिया हुआ है 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है आयताकार बगीचे का और चौड़ाई दिया हुआ है। क्या निकालना है? उसका लंबाई। तो लिखेंगे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। यानी जब लंबाई निकालना है बगीचे का तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे। क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो आ जाएगा इसका लंबाई। क्षेत्रफल कितना है? 144। यानी लिख लेंगे 144 बटा चौड़ाई कितना है? 12। तो 144 को 12 से भाग दे देंगे तो इसका देखिए उत्तर आ जाएगा। तो 144 को 12 से भाग देंगे तो 12 आएगा, यानी 12 मीटर इसका उत्तर होगा। लंबाई कितना होगा? 12 मीटर। तो लंबाई हो जाएगा 12 मीटर। तो जब क्षेत्रफल दिया हो और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग देंगे। क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो लंबाई आ जाएगा। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है। उस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर के टाइल बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल की कीमत 5 रुपया है। तो दिया हुआ है आयताकार फर्श की लंबाई। आयताकार फर्श की लंबाई है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। कितना है? 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श की लंबाई बराबर 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर है तो 6 गुना 100 जोड़ 50 कर देंगे, यानी 600 जोड़ 50, यानी आ गया 650 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। तो 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 6 गुना 100 करेंगे, यानी 600 सेंटीमीटर आ गया। 6 मीटर बराबर और 50 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, यानी 6 मीटर 50 सेंटीमीटर बराबर हो गया 650 सेंटीमीटर। और चौड़ाई तो आयताकार फर्श की लंबाई हो गया 650 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श की लंबाई हो गया 650 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 2 मीटर 50 सेंटीमीटर।
तो देखिए इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 100 जोड़ 50, यानी 2 गुना 100 हो गया 200 जोड़ 50, तो 250 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, तो 2 गुना 100 यानी 2 मीटर बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर। तो 200 और में 50 जोड़ देंगे क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो 250 सेंटीमीटर हो गया। तो आयताकार फर्श की लंबाई हो गया 650 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 250 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल अब लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो आयताकार फर्श है, कैसा फर्श है आयताकार फर्श है यानी आयत के जैसा है, तो उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 650, लंबाई कितना है 650 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 250 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो गया 650 गुना 250, तो 650 गुना 250 कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 5 पचे 25, 6 पचे 30, 2 32, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, तो आ गया 1625। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1625, तो 65 गुना 25 आ गया 1625, लेकिन यहाँ पे 650 गुना 250 है तो यहाँ पे 2 शून्य बैठा देंगे, तो हो गया 1,62,500 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 1,62,500 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये निकल गया आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। अब दिया हुआ है अब लिखेंगे टाइल की लंबाई, टाइल की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। टाइल की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो टाइल की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अतः तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करके। तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, तो 10 गुना 5 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइल का क्षेत्रफल हो गया 50 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो टाइल का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब कह रहा है टाइल बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पहले हम टाइलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे अब टाइलों की संख्या बराबर, तो टाइलों की संख्या कैसे ज्ञात होगा, तो पहले हम 1,62,500 को 50 से भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि फर्श का क्षेत्रफल कितना आया था 1,62,500 वर्ग सेंटीमीटर और टाइल का क्षेत्रफल कितना आया 50 वर्ग सेंटीमीटर।
दोनों वर्ग सेंटीमीटर में है, तो फर्श का क्षेत्रफल को टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो आ जाएगा टाइलों की संख्या। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से इसको काट देंगे, तो 5 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15, एक इधर गया 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी 3250। कितना आ गया? 3250। तो टाइलों की संख्या हो गया 3250। तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा है हमसे? टाइल बिछाने का खर्च। तो लिखेंगे अतः कुल खर्च बराबर, तो एक टाइल की कीमत है 5 रुपया, एक टाइल की कीमत है 5 रुपया, तो 3250 टाइल का कीमत कितना हो जाएगा? 3250 को 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक टाइल की कीमत 5 रुपया दिया हुआ है। तो कितना टाइल है? 3250। तो 3250 गुना 5 कर देंगे तो आ जाएगा 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 तिया 15, 1 16, यानी 16,250 रुपया। तो जब एक टाइल की कीमत है 5 रुपया तो 3250 टाइल्स का कीमत कितना होगा? 16,250 रुपया। तो टाइल बिछाने का खर्च कितना हो गया? 16,250 रुपया। तो पहले हम आयताकार फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फर्श का क्षेत्रफल को टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो एक टाइल का कीमत है 5 रुपया, तो 3250 टाइल का कीमत हो जाएगा 16,250 रुपया।